एमएस वर्ड एमसीक्यू सेट 1 पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं इजी लाइक एबीसीडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड 2003। एमएस वर्ड में जो मार्जिन होता है, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो लेफ्ट राइट टॉप मार्जिन होता है, तो लेफ्ट साइड का मार्जिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो कंप्यूटर ने हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दिखाए हैं, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच एंड 2 इंच। तो ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है कि डिफॉल्ट मार्जिन 1.25 होता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो ठीक है, एंड मुझे लगता है 1.25। तो देखिए आपका आंसर हमारा आंसर मैच होता है या नहीं। कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन को लॉक किया जाए और आंसर दिखाया जाए। तो सही आंसर है 1.25। होप सो आपने मेरी तरह एक पॉइंट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गटर मार्जिन। बेसिकली मार्जिन क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है, एमएस वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसके जो बीच का जो गैप होता है उस गैप को मार्जिन बोलते हैं। अगर दो कॉलम है, दो कॉलम के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। इसी तरीके से आपकी जो बुक होती है, बुक की जो बीच का मार्जिन होता है, एक तरफ आपका लेफ्ट साइड पेज होता है, एक तरफ आपका राइट साइड पेज होता है, बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं गटर मार्जिन। तो इसमें हमें चार ऑप्शन कंप्यूटर ने हमें दिए हैं। मार्जिन दैट एडिट टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग जब हम डॉक्यूमेंट को करते हैं तो मार्जिन लेफ्ट की तरफ ऐड होता है। मार्जिन दैट एडिट द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंट, ये राइट साइड के लिए बोला है। मार्जिन दैट इज एडिट ऑफ द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। अब ये बाइंडिंग साइड मतलब जैसे कि दो पेज हैं, दो पेज के जो बीच का हिस्सा होता है वो बाइंडिंग स्पेस होता है, जहाँ पे पेज बाइंड होता है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सी होगा, क्योंकि गटर स्पेस वही होता है। और जो फोर्थ है मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के आउटसाइड का जो बाहर का एरिया है उसको मार्जिन बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर सी होगा और आपके हिसाब से भी होप सो सी हो सकता है। तो देखिए आपका आंसर और हमारा आंसर मैच होता है या नहीं। कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन को लॉक किया जाए और आंसर दिखाया जाए। तो राइट आंसर इज सी। होप आपको मेरा आंसर मैच हुआ होगा और आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, हमारे एमएस वर्ड में पेज पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस ऑप्शन का सब ऑप्शन है। तो पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज है, पेज लेआउट है, ऑल ऑफ एबो। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये ओरिएंटेशन के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो सही आंसर ए होगा और 100% आपने भी ए ही चूज किया होगा। तो सही आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू नीड चेंज टू टाइप फेस। अगर आपको इफ यू नीड चेंज टू टाइप फेस, टाइप फेस का मतलब यहाँ पे होता है फॉन्ट, फॉन्ट का जो स्टाइल होता है ऑफ द डॉक्यूमेंट। विच मेन्यू यू विल चूज इन एमएस वर्ड 2003। तो 2003 एमएस वर्ड में आप किस मेन्यू को चूज करेंगे। जो सही आंसर है वो एडिट हो सकता है, व्यू हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है और टूल्स हो सकता है। देखिए एडिट में तो कोई चांस है नहीं, मे बी व्यू और फॉर्मेट में से एक होगा और टूल्स तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं जो जाता हूँ, मैं फॉर्मेट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि फॉन्ट संबंधित है फॉन्ट से, तो फॉर्मेट ही होगा और होप आपको भी फॉर्मेट ही लगेगा। तो चलिए देखते हैं आपको मेरा आंसर मैच होता है या नहीं होता। तो सही आंसर फॉर्मेट ही है। होप हमने सही आंसर दिया है होगा आपने और हमारा आंसर मैच हुआ होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड एक फॉन्ट स्टाइल होता है, इटैलिक भी फॉन्ट स्टाइल होता है, रेगुलर भी फॉन्ट स्टाइल होता है, सुपरस्क्रिप्ट कोई स्टाइल नहीं है। तो सही आंसर सुपरस्क्रिप्ट होगा। होप सो आपका भी आंसर यही हो। तो कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन लॉक किया जाए और हमें आंसर दिखाया जाए। तो मेरे हमने जो सही आंसर सुपरस्क्रिप्ट है, तो 5 क्वेश्चन मैंने सारे 5 को तो सही आंसर दिया, आपने भी सही आंसर दिया होगा। अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आपने 5 में से कितने आपके सही थे और कितने गलत। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम सेट 2 में मिलेंगे और सेट 2 में 4 सेट होंगे और हर सेट के अंदर 5-5 क्वेश्चन होंगे।